बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द रियलिटी शो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, जो कि आप जानते ही होंगे 11 जमातों का इत्तेहाद है और जिसका वाहिद मकसद है इस हुकूमत को घर भेजना, जो समझती है कि ये हुकूमत नाअहल है। दोस्तों, पीडीएम का आगाज़ तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। इनका इत्तेहाद तो एक ऐसा इत्तेहाद था जो लोग समझते थे कि ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा पहले भी, क्योंकि इनमें कुछ जमातें ऐसी भी हैं जो माजी में एक दूसरे के ऊपर बहुत तनकीद करती रहीं, एक दूसरे को रोडों पर घसीटने की बात करती रहीं, एक दूसरे के ऊपर चोरी के इल्ज़ामात लगाती रहीं, करप्शन के इल्ज़ामात लगाती रहीं, एक दूसरे को गद्दार कहती रहीं। लेकिन फिर ये इत्तेहाद तय पाया और सिर्फ इस हुकूमत को घर भेजने के लिए। दोस्तों, पीडीएम के रहनुमाओं का तो ये कहना है कि अभी तक हमने हुकूमत को बहुत टफ़ टाइम दिया है और हुकूमत जाने वाली है, और अब ये जलसों के बाद लॉन्ग मार्च करने का इरादा भी रखते हैं। लेकिन क्या पीडीएम में दरारें पड़ चुकी हैं? क्या पीडीएम भी मुश्किलात का शिकार है? क्या इनकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों में भी दरारें पड़ चुकी हैं? क्या कुछ अपने ही इनके कायदीन इसके मौक़िफ़ से इनहराफ कर रहे हैं? ये सब बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले होने वाली मुलाकात जो कि हुई कल मुस्लिम लीग नून के कायद के भाई शहबाज शरीफ और फंक्शनल लीग के रहनुमा मोहम्मद अली की दुरानी के दरमियान कोट लखपत जेल में, जो कि हुई मोहम्मद शहबाज शरीफ की रजामंदी से। क्या बात हुई होगी दोस्तों? इस में क्या तय पाया ये आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी सूरत भी हम ये इस्तीफ़ों वाला जो ऑप्शन है ना, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और ये भी कहा कि अक्सरियत जो क़यादत है पार्टी की वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि हमने मजबूरी में इस्तीफ़े तो दे दिए पार्टी को, लेकिन अगर ये इस्तीफ़े आगे पेश हो गए तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। अब दोस्तों, बात यह है कि यहाँ पीडीएम इस्तीफ़ों की बात कहती है, वो कहती है कि हम इस्तीफ़े हुकूमत के मुंह पर मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ शहबाज शरीफ का ये कहना कि हम इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो क्या कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है इस बार में, ये तो हम कोई सही तरीके से नहीं कह सकते। लेकिन जुमातों के अंदर, पीडीएम की जुमातों के अंदर, जैसा कि नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर अक्सर इनके कायदीन इनके मौक़िफ़ से इनहराफ करते हैं, जो कि खुला मुखला पब्लिकली वो कह चुके हैं। वैसे शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज़ के इदारों के ख़िलाफ़ बोलने पर भी सख्त तशवीश का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान के इदारे बहुत मजबूत हैं, हमें इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, अब ये लगता है कि नून लीग में एक नए बयानिए का आगाज़ हो चुका है। नून लीग टूट फूट का शिकार है, इनके आपस में मौक़िफ़ ही नहीं मिलते। कोई पार्टी का बंदा मौक़िफ़ की हिमायत करता है, कोई नहीं करता। कोई कहता है इस्तीफ़े देंगे, कोई कहता है इस्तीफ़े नहीं देंगे, कोई इनको मशवरे दे रहा है कि आप मिलकर काम करें, लेकिन सच्चाई अभी तक खुलकर सामने नहीं आई। लेकिन ये बात ज़रूर साबित हो चुकी है कि नून लीग टूट फूट का शिकार है, बल्कि पीडीएम में ही इत्तेहाद ज़्यादा देर नहीं रह सकता। अब कल मर्दान में रैली से खिताब करते हुए मरियम साहिबा ने कहा कि हमने तो नालायकी पर तहरीक चलाई, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने खुद ही इस चीज़ का इतराफ़ कर लिया। वहाँ पे पीपी के कारकुन तो कम थे, लेकिन पीपी जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा भी लगवाया। लेकिन दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो या देखी हो तो वहाँ मर्दान में रोड खाली थे। जब मरियम नवाज़ तकरीर कर रही थी तो वहाँ पे रोड खाली थे। अब यहाँ ये लगता है कि पीडीएम की क़यादत को मर्दान से भी बहुत बड़ा धचका लगा। फिर मौलाना फजल रहमान, जो कि इस पीडीएम को लीड भी कर रहे हैं, जो पीडीएम के चेयरमैन भी हैं, उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब, आप हमारे शिकंजे में हैं, अब हम आपका एहतसाब करेंगे, आप हमारा एहतसाब नहीं कर सकते। और फिर आखिर में उन्होंने जाते जाते ये कहा कि मैं आ नहीं रहा, मैं आ चुका हूँ। दोस्तों, यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि हम इस्लामाबाद की तरफ पूरी कुव्वत से आएंगे और वहाँ से
इस्तीफ़ा जो वज़ीर आज़म साहब का है वो छीन कर लाएंगे, इस हुकूमत को गिरा कर रहेंगे। लेकिन दोस्तों जब पीडीएम की अपनी जमातों में ही इत्तेहाद नहीं, तो ये कैसे लेंगे इस्तीफ़ा, कैसे चलेंगे आगे? जैसे कि आपको तो पता ही है, लाहौर में के जलसे से खिताब करते हुए महमूद अचकज़ई ने जो नफ़रत अंगेज़ तकरीर की थी लाहौरियों से, हिंदुओं और अंग्रेज़ों का साथ जो उन्होंने साथ की बात की थी, क्या ये बातें अगर आप में इत्तेहाद है तो करने वाली हैं? उसके बाद जेयूआई के हाफिज़ हुसैन अहमद ने नवाज़ शरीफ पर तनकीद की थी कि ये हमेशा ही डसते हैं, ये हमेशा ही एंड टाइम पे पीछे हट जाते हैं। फिर जेयूआईएफ के मौलाना शिरानी का भी इख्तिलाफ सामने आया कि मौलाना साहब ने ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान साहब को सिलेक्टेड करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जब खुद सिलेक्टेड हैं तो वो कैसे इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहते हैं। उसके बाद जो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हैं, JUIF मतलब जमीयत उलमा इस्लाम एफ के तर्जुमान भी आप समझ सकते हैं, उनका कहना था कि हाफिज़ हुसैन साहब की बात से भी हम इकरार नहीं करते। उसके बाद फिर उनसे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब इस्लामाबाद के जलसे में 2 बड़ी जमातों ने हमें धोखा दिया, हम वहाँ गए थे, इस्लामाबाद की रैली जो हम लेकर गए थे पिछले साल, वहाँ पे हम एक बड़ा पत्थर उठाने के लिए गए थे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें नज़र आया कि हम वो पत्थर अकेले नहीं उठा सकते। उनके कहने का मकसद ये था कि हम वहाँ अकेले गए, कि जब वहाँ पे रैली का इनेकाद किया गया तो वो सब हमारा अकेले का इंतज़ाम था, लेकिन हमने नून लीग से या पीपल्स पार्टी से सिर्फ अखलाकी मदद मांगी थी जो उन्होंने की। लेकिन जब हमने देखा कि वो पत्थर हमसे नहीं उठाया जाएगा तो हम गए, बिलावल को और मियाँ साहब को भी साथ ले आए, लेकिन इंतज़ाम हमारा था, ट्रक, स्टेज, क़यादत सारी हमारी थी। हमने सिर्फ इनसे अखलाकी मदद मांगी थी। उनका ये भी कहना था कि जब हम पत्थर उठाने गए तो जिन लोगों ने वादा किया था हमारे साथ कि हम आपके साथ हैं, तो वो हमें धोखा दे गए, वो बड़े बेईमान हैं, बड़े फ्रॉडी हैं। तो उनका ये बेईमान और फ्रॉडी कहने का मकसद किसको कह रहे थे वो? ज़ाहिर सी बात है, उनकी जो जमात इत्तेहादी जमातें हैं, जो 11 जमातों का इत्तेहाद है, उन्हीं में से किसी पार्टी के लोग को कह रहे होंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल ज़ाहिर है दोस्तों कि JUI और नून लीग में फूट पड़ चुकी है, दरारें पड़ चुकी हैं। ये इनकी अपनी पार्टी क़यादत, इनकी अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा जो है ना, वो इनकी बातों से इख्तिलाफ़ करते रहते हैं। जैसे कि कैप्टन सफदर जिनको मज़ार कायद की बेहुरमती के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया था, जब इन्होंने वहाँ नारे लगवाए तो वहाँ पे उसके बाद इनका कहना था कि मैं तो वर्कर हूँ, जो मुझे कहा जाता है मैं कर लेता हूँ। कभी ये ड्राइवर की सीट पे बिठा देते हैं, कभी पानामा में घुसेड़ देते हैं, तो कभी नारा लगवा देते हैं। और दोस्तों ये बात भी सामने आ रही है, ज़राए से पता चल रही है कि आने वाले दिनों में कई रहनुमा जो है ना वो मौलाना के मौक़िफ़ से इन्हिराफ़ करेंगे। नून लीग में भी कई उनके रहनुमा जो है उनके मौक़िफ़ से इन्हिराफ़ करेंगे। यहाँ दोस्तों आपको ये भी बताता चलें कि नून लीग के बेशतर अरकान जो हैं, जैसे कि 13 अरकान असम्बली सूबाई जो हैं, लाहौर के फार्म हाउस में पंजाब हुकूमत की एक अहम शख्सियत से मुलाकात कर चुके हैं कि उनका कहना था कि हमने अभी इस्तीफ़े जो हैं वो पार्टी के हवाले तो किए हैं, लेकिन जब असल में इस्तीफ़े देने का वक्त आएगा तो हम पार्टी के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। उनकी शर्त सिर्फ यही थी कि हमें अगले इलेक्शन में टिकट मिलने की गारंटी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जब पार्टी के ख़िलाफ़ खड़े होंगे तो ज़ाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम पार्टी उनको टिकट तो देगी नहीं। सियासतदानों ने अपनी सियासत तो करनी है, ये बात तो सच है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बात ये है कि जो पीडीएम जिसका मकसद ये था कि हम इस्तीफ़ा लेके आएंगे वज़ीर आज़म साहब से, वो ख़ुद इस्तीफ़े देने की बात कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये सब ड्रामा रचाया जा रहा है सेनेट के इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए? दोस्तों अब यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सेनेट इलेक्शन जो है ओपन बैलेट पर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय तलब करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है, क्योंकि जो खुफिया वोटिंग होती है उसमें पैसा इस्तेमाल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो इलेक्शन है सेनेट के नेक्स्ट टाइम ओपन बैलेट पर कराए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसमें हम जो है ना काला धन, पैसा, करप्शन होने से रोक सकते हैं, उम्मीदवारों को ख़रीदने से रोक सकते हैं और इलेक्शन की शफाफियत जो है ना वो ज़ाहिर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब
देखते हैं क्या पीडीएम जो है अपना इत्तेहाद कायम रख पाएगी, क्या पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी या शहर शहर एहतजाज किए जाएंगे। दोस्तों बज़ाहिर लगता यही है कि जलसों से जो लगा, कोविड-19 के दौरान इनको जलसों से रोका गया, अदालत ने ऑर्डर्स दिए, हुकूमत ने इनको कहा कि आप जलसे ना करें, लेकिन उन्होंने जलसे किए, लेकिन फिर भी इनको बज़ाहिर कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। लेकिन अब ये बात वाज़ेह है कि पीडीएम में ख़ुद दरारें पड़ चुकी हैं, इनके रहनुमा आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, जवाबी कार्रवाइयाँ, सवाल जवाब हो रहे हैं, कयास आराइयाँ हो रही हैं। तो देखते हैं कि ये इत्तेहाद कहाँ तक कायम रह पाएगा। बज़ाहिर जो ज़राओं से बात सामने आती है वो ये कि ये लॉन्ग मार्च तो नहीं करेंगे, लेकिन शहर शहर एहतजाज करने का इनका इरादा है। लेकिन ये इत्तेहाद कब तक कायम रह पाएगा, ये कब तक एक दूसरे का साथ दे पाएंगे, क्या इनकी अपनी क़यादत, इनके अपने अरकान इनके मौक़िफ़ से इन्हिराफ़ करेंगे या इनके मौक़िफ़ की तायीद करेंगे। ये सब जानने के लिए दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल। हम आगाह करेंगे आपको लेटेस्ट सूरत हाल से। देखते रहिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।